रिवैल्यूएशन में क्या आया? रिवैल्यूएशन में मृदुला का प्रॉफिट आया है 74,000 का, और सबने कंप्लीट किया अपना हाँ रिवैल्यूएशन। सर 74,000 ही आ रहा है। ठीक है, 74,000 प्रॉफिट आ रहा है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशो में? इनके ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड Yes, रेशो sir. कितना कितना है? 44,400 और 29,600। 29,600। ठीक है, इतना अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें चेक करना है कि हमें कोई रिजर्व या सरप्लस कुछ दिया तो नहीं हुआ। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है 20,000। अगर इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी है तो हमें पहले उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट में देखो, लास्ट पॉइंट 11,000 की लाइबिलिटी है, तो 11,000 इसमें से प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे और बचे हुए 9,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, इनके ओल्ड रेशियो में 3:2 में। तो बाय वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व 9,000 को 3:2 में करेंगे तो कितना आएगा? 5,400 एंड 3,600। फिर इसके बाद देखते हैं और क्या क्या आइटम है हमारे पास। आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आईएफआर हमारे पास 10,000 है। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ है 5,000। अभी जो 5,000 का लॉस है ये हमने रिवैल्यूएशन में नहीं डेबिट किया। क्यों? क्योंकि इसको हम आईएफआर से राइट ऑफ करेंगे। तो 5,000 का लॉस राइट ऑफ करने के बाद हमारे पास कितना आईएफआर बच गया? 5,000 ही बचा। इस 5,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ए एंड बी। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 3,000 एंड 2,000 आईएफआर भी डिस्ट्रीब्यूट होकर खत्म हो गया। और देखते हैं, अब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, इसका क्या करेंगे बेटा हम? ईपीएफ का बोलो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का हम क्या करते हैं? से लाइबिलिटीज में चला जाता है। सर ये एज इट इज कंटिन्यू होगा। ये एज इट इज कंटिन्यू होगा, लाइबिलिटीज में रहेगा, क्योंकि ये पार्टनर्स का पैसा नहीं है जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ये एम्प्लॉयज का पैसा है। ठीक है, अब एसेट्स में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास है गुडविल। गुडविल को हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। तो 34,000 को राइट ऑफ करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा इनकी कैपिटल में। 34,000 को 3:2 में राइट ऑफ करो, कितना आएगा? तो ये आएगा 20,400 और 13,600 राइट ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद देखो क्या है हमारे पास एसेट्स में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है हमारे पास, एक तरह का लॉस होता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 10,000। इसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, कर देते हैं। तो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो 10,000 को किया तो 6,000 और 4,000। ठीक है, तो ये सब हम और एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। अब देखते हैं क्या है हमारे पास। तो सी कंट्रीब्यूट्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो इसकी कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वही मेथड। एंड 60% ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी ये जो शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पूरा लेकर नहीं आया, सिर्फ 60% लेकर आया है। ठीक है, सिर्फ 60% वो कैश लेकर आया है, बाकी 40% हम क्या करेंगे? उसकी कैपिटल में से हम डिडक्ट करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो गुडविल हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करनी है, और मैंने यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट कर दिया 1,20,000। फर्म की गुडविल नहीं, ये एक मिनट, गुडविल का पॉइंट पढ़ते हैं एक बार। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले हमने सुपर प्रॉफिट निकाला। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 9,30,000, माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, तो 4 लाख सुपर प्रॉफिट है। गुडविल के लिए 4 लाख। हाँ बोलो। से कुछ नहीं।
ठीक है, तो गुडविल हमारी आएगी कितनी, गुडविल आएगी 8 लाख। 8 लाख का 3/10 किसका शेयर है, सी का शेयर है, तो वो 2,40,000 उसका शेयर बना। 2,40,000 वो लेकर आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2,40,000 नहीं, वो सिर्फ 60% कैश लेकर आया है। ठीक है, चलो, तो वो जब कैश लाया होगा तो क्या एंट्री तो की होगी, हमने 1,44,000 एंट्री है। 1,44,000 लाया। ठीक है, तो जब वो कैश लेकर आया तुमने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर सिर्फ गुडविल। 1,44,000। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में तो 1,44,000 नहीं, 2,40,000 होना चाहिए। तो डेफिशिएंसी कितनी रहेगी, 96,000 वो नहीं लेकर आया, तो 96,000 हम कहां से ट्रांसफर करेंगे, उसकी कैपिटल में से ट्रांसफर करेंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 96,000। तो हमने उसकी कैपिटल में से 96,000 निकाला और प्रीमियम फॉर गुडविल में डाल दिया। तो अब हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया, पूरा का पूरा 2,40,000 हो जाएगा। सबको समझ में आया, यस सर। यस सर। हमारा प्रीमियम का पूरा 2,40,000 हो गया। अब क्या करेंगे, पूरे प्रीमियम को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ए एंड बी। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें चेक करना पड़ेगा कितना है। क्वेश्चन पर आते हैं वापस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखते हैं। तो इनका न्यू शेयर हमारे पास दिया हुआ है 433। तो सैक्रिफाइसिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर लेते हैं कैलकुलेट। तो ए बी सी, बताओ मुझे कितना आएगा इनका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। तो इनका सैक्रिफाइसिंग आ रहा है बेटा मेरे पास 2:1। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। तो 2:1 सैक्रिफाइसिंग इनका आ रहा है, तो हम 2,40,000 को अब 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कितना आएगा, ये आएगा 1,60,000 ए को मिलेगा और 80,000 बी को मिल जाएगा। सबको समझ में आया बेटा यहाँ तक। यस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारा लास्ट पॉइंट रह गया, हमें सी की कैपिटल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सी की प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करने का क्या मेथड होगा हमारे पास, वही सेम मेथड होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे ए और बी की। तो ए एंड बी एडजस्टेड कैपिटल, तो कितनी आएगी, प्लस करो ए की कैपिटल को। तो 1,76,000 प्लस 44,400 प्लस 5,400 प्लस 3,000 प्लस 1,60,000 माइनस 20,400 और 6,000, 26,400। तो 3,62,400 ए की कैपिटल। अब बी की कैलकुलेट करते हैं। 254 प्लस 29,600 प्लस 3,600 प्लस 2,000 प्लस 80,000 माइनस 13,600 माइनस 4,000। तो इसकी कैपिटल है 3,51,600। ठीक है, ये ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, टोटल करते हैं इन दोनों का 3,62,400। तो इन दोनों की टोटल एडजस्टेड कैपिटल होगी 7,14,000। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, अब फर्म्स सी। कैपिटल निकालते हैं। फर्म्स कैपिटल 7,14,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कितना है, 7/10, यानी 10/7 से, हाँ, कितना आएगा, 1,00,000 दो, 10,20,000 फर्म की कैपिटल है। सीज कैपिटल निकाल लेते हैं, इंटू 10,20,000 3/10 इंटू 3/10, 3,06,000 6,000। सी की कैपिटल है। तो बाय बैंक और कैश 3,06,000, ये सी की कैपिटल है।
3,06,000। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है और इनके बैलेंसेस कितना है हमारे पास, 2 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ए का बैलेंस है 3,62,400, बी 351,600 एंड सी 3,06,000। अब हमें बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट भी 4 या 5 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे। तो बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। अब बैलेंस शीट बनाने में बेटा सभी मेरी हेल्प करना, क्योंकि मैंने रिवैल्यूएशन नहीं बनाया है। चलो, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटीज सर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिख अमाउंट, देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ये बिल्कुल सेम टू सेम आएगा एज इट इज। कितना है ये, 34,000। 34,000। सर WCR फिर 11,000। इसके बाद, हाँ, WCR नहीं, WCP। अब प्रोविजन आएगा ये 20,000 में से हमने 11,000 प्रोविजन में ट्रांसफर किया था, तो ये प्रोविजन, ये याद रखना बेटा, सर अगर हमने कैपिटल। WCR लिखा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल आ जाएंगी। कैपिटल आएगी, ए की कैपिटल 3,62,400, 400। बी की कैपिटल 3,51,400। 3,51,400, 600, फिर सी की कैपिटल 3,06,000। 3,06,000। फिर सी ने लोन भी दिया हुआ है फर्म को, तो सी का लोन आ जाएगा 3 लाख। और कोई चेंज नहीं है लायबिलिटीज में। अब आते हैं एसेट्स पर। गुडविल चली गई हमारे पास से। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है हमारे पास, 1,60,000। अंडर वैल्यू 1,34,000। 1 लाख से हमने इसको इंक्रीज किया था, 1,34,000। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को हमने रीवैल्यू कर दिया था, तो अब कितनी हो गई है, 45,000, सर बैंक। सॉरी 1,60,000 आएगा ये। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं डेट। तो डेटर्स थे हमारे 1 लाख के, हमने 1 क्या लाख। प्रोविजन को अपडेट किया है, तो प्रोविजन इज यस टू मेड सर। इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। हाँ, तो प्रोविजन को हमने रिड्यूस किया है। 95,000 हो जाएगा सर। हाँ, 95,000 हमारे डेटर्स हो जाएंगे। फिर स्टॉक, स्टॉक को भी हमने रिड्यूस किया है बाय 31,000, तो स्टॉक होगा हमारा 2,69,000। फिर इसके बाद सर बैंक। बैंक बैलेंस, हाँ सेविंग। बैंक में चेंजेस हैं। बैंक कितना था, बैंक हमारा था 2,50,000। अब बैंक में क्या क्या ऐड होगा, बैंक में एक तो जो सी कैपिटल लेकर आया वो ऐड हो जाएगा, कितना, 3,06,000। तो 2,50,000 प्लस 3,06,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो कैश में लेकर आया 1,44,000, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया। तो 7 लाख रुपए हमारे बैंक में हो जाएंगे। और कोई पेमेंट तो नहीं है ना बेटा बैंक में से? नो सर। चलो, अब और क्या रह गया हमारा, अब रह गया हमने जो सी की कैपिटल में से पैसे कर निकाले थे, तो इसका करंट अकाउंट था वो नेगेटिव हो जाएगा। 96,000। सी करंट अकाउंट 96,000 एसेट्स में आएगा। चलो, अब करते हैं टोटल। 34,000 प्लस 11,000 प्लस 362,400, सर 351,600, 13,65,000। यस सर। 13,65,000। हाँ, अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड का टोटल करो, 2,05,000 प्लस 95,000 प्लस 269,000 प्लस 13,65,000। 13,65,000। तो जैसे ही हमारी बैलेंस शीट मैच हुई तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। कोई डाउट बेटा किसी को इस क्वेश्चन में? नो सर। सर प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ, फिर से बोलो मृदुला, आवाज क्लियर नहीं आई बेटा तुम्हारी।
सर प्रीमियम फॉर गुडविल में हम करंट अकाउंट से ले रहे हैं, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट से नहीं करेंगे ट्रीट। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले देखो हमारी बुक ने ये कहा है कि सकते हैं, यानी जो पैसे वो नहीं लाया उसको हम करंट में से भी निकालते हैं, कैपिटल में से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर आंसर्स में हमने चेक किया था कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट लिखा होता था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम करंट अकाउंट में से पैसे निकालेंगे। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमने कैपिटल अकाउंट में से पैसे निकाले, अगर हमने कैपिटल में से पैसे निकाले तो एक कैपिटल में से यहां भी एंट्री आ जाएगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जिससे फर्म की कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ताकि सी की कैपिटल कम ना हो, नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, फिर तो सी कम कैपिटल लेकर आएगा तो डिफरेंस क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने करंट अकाउंट में डाला है। अगर ये एंट्री हम कैपिटल से करते तो कैपिटल में डेबिट में 96 आता, तो यहाँ पर जो ए और बी के एडजस्टेड कैपिटल पॉजिटिव आई है, सी की नेगेटिव आती, तो उस केस में प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करना काफी मुश्किल हो जाता, वो पॉसिबल ही नहीं था फिर फाइंड आउट करना। इसीलिए बेस्ट क्या है, जो हम हमेशा फॉलो करते आए हैं, हमेशा करंट अकाउंट से प्रीमियम फॉर गुडविल डिडक्ट करो। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, Yes, हमेशा sir. करंट अकाउंट से करो। इस बार बुक में ये चेंज था